साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, आदिवासी समाज में अंतरजातीय विवाह क्यों नहीं करते हैं? इसका कारण क्या है? सजातीय बनाम विजातीय। साथियों, हमारे आदिवासी समाज में विवाह के लिए कई नियम कानून बनाए गए हैं। उसमें से एक है अंतरजातीय विवाह नहीं करना। इसके निम्न नियम कायदे प्रचलित हैं। पहला है, गांव समाज में अपने जाति समुदाय से ही विवाह रचाना। दूसरा, दूसरे जाति में संबंध होने पर नट भट जाना। तीसरा, नई पीढ़ी को खेर्रा बेर्रा कहकर पुकारना। तीसरा, समाज से अलग बैठाना, चूल्हा चौका में शामिल नहीं करना। चौथा, भट जाने पर दंडित करना, जात मिलान कराना। पांचवा, खेर्रा बेर्रा परिवार से ही संधि जोड़ना। आठवां, अंतर्जातीय होने पर सामाजिक शादी ना कर मरामत शादी विवाह करना इत्यादि। ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है। पहला है प्रकृति के नियम। प्रकृति के सभी जीव जंतु साक्षी हैं कि सभी प्राणी अपने अपने प्रजाति में ही संबंध रखते हैं। यदि अलग प्रजाति के साथ संबंध स्थापित हो जाए तो तीसरी प्रजाति का संतान पैदा होता है। इसलिए प्रकृति के नियम का पालन करना होता है। दूसरा, भाषा। आदिकाल में समाज के या समूह के अपनी अपनी बोली या भाषा होती थी। एक ही भाषा वाला समुदाय एक की भाषा दूसरा समुदाय नहीं समझ सकता था। ऐसे में अलग अलग भाषा भाषी को एक साथ मिला देने से जीवन नहीं चल सकता था। इसलिए एक भाषा वालों के बीच ही विवाह संबंध रचाया जाता था। तीसरा, व्यवसाय। दो परिवार को जोड़ने के लिए व्यवसाय का भी एक अहम भूमिका होता है। आदमी जिस व्यवसाय से संबंध रखता है, यदि वही व्यवसाय वाले से मेल भी खाता है, अलग अलग व्यवसाय के बीच चल पाना कठिन हो जाता है। इसलिए कुम्हार की बेटी कुम्हार, धोबी की बेटी धोबी और लोहार की बेटी लोहार परिवार में ही जाती है। इसलिए एक व्यवसाय पर आधारित संबंध खोजा जाता है। चौथा, नस्ल। शादी विवाह में नस्ल का प्रभाव भी पड़ना ज़रूरी है। जिस तरह सियार और बकरी में कभी दोस्ती नहीं हो सकता, वैसे ही सीधा स्वभाव एवं आक्रमणकारियों के बीच कभी दोस्ती नहीं हो सकती। जैसे कि मूल निवासी एवं ब्राह्मण अलग अलग नस्ल के हैं, अलग अलग डीएनए के हैं, इसलिए एक ही नस्ल के व्यक्ति को विवाह के लिए चुना जाता है। पांचवा है संस्कृति। धरती पर कई प्रकार के संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ है। अपनी अपनी संस्कृति सबको प्यारी है, किंतु अलग अलग संस्कृति वालों के बीच तालमेल होना संभव नहीं है। इसीलिए संस्कृति को ध्यान में रखकर विवाह शादी किया जाता है। छठवां, विचारधारा। विचारधारा एक ऐसा हथियार है जो सभी लोगों को एक साथ जोड़कर रखता है। यदि अलग विचारधारा से शादी विवाह या दोस्ती हो जाए तो आपस में खटपट की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए एक विचारधारा के लोगों को ही एक साथ रखा जाता है। सातवां, वंशावली। धरती पर हर प्राणी चाहता है कि अपना वंश बढ़े, अपना जाति समुदाय, अपना समाज की जनसंख्या धरती पर फले फूले। किंतु जो बेटी दूसरे समुदाय में चली जाती है, वह उस समुदाय की संख्या बढ़ाती है, यानी अपने समुदाय की जनसंख्या में घटती है। इसलिए अपनी साम्राज्य के घटक के रूप में अपनी जाति समुदाय की संख्या बढ़ाना अहम भूमिका है। आठवां, सामाजिकता। बच्चे का लालन पालन देख रेख सभी के सहयोग से संपन्न होता है। इसलिए बड़े होकर अपने समाज की सेवा करना उसका अपना दायित्व एवं कर्तव्य है।
ये दूसरे समाज में जाने के बाद वह समाज से बाहर हो जाती है। इसलिए अपने ही समाज में विवाह शादी का के लिए अनिवार्य किया गया। 9वां, क्षेत्रवाद। क्षेत्र के समस्त प्राणी अपने वातावरण के अनुकूल शरीर, स्वास्थ्य एवं बुद्धि विवेक एक समान पाया जाता है। अलग अलग क्षेत्रवासियों में कुछ मौलिक अंतर पाए जाते हैं। इसलिए एक क्षेत्रवाद की बात सामने आती है, जैसे देहाती या बायलर अथवा मूल निवासी एवं विदेशियों में फ़र्क होता है। इसीलिए विदेशियों के बीच का संबंध संघर्षमय, षड्यंत्र से भरा, साजिश एवं स्वार्थमय होता है। इसलिए अपने क्षेत्र के मूल निवासियों के साथ संबंध स्थापित किया जाता है। 10वां, मानसिकता। जो लोग मानसिक रूप से समान हैं उनका जीवन शैली अलग है, और जो मानसिक असमानता के बीच परिवार का बिगड़ना, लड़ाई झगड़ा होना तय है। इसलिए जैसा को वैसा ही जीवन साथी चाहिए। गुलाम को गुलाम और आज़ाद को आज़ाद। 11वां, गुण धर्म। जिन लोगों का मानवीय गुण एक समान होता है उनके बीच संबंध अच्छा, एवं जिनका मानवीय गुण में असमानता होती है उनके बीच कला होता है। इसलिए गुणवानों की संगति लाभकारी होती है। 12वां, सजातीय। साथियों, जिस तरह विभिन्न जीव समुदायों के बीच भी एक सजातीय अंतर होता है, वैसे ही मानवों के बीच में भी एक सजातीय अंतर होता है, और उनके सजातीय अंतर को सभी मानते हैं। इसलिए उस संबंध को सभी अपनाते हैं। इसलिए विजातीय व्यवस्था को नकार कर सजातीय व्यवस्था को अपनाया गया है। 13, आदिवासी मूलवासियत। आदिवासियों की अपनी मूलवासियत होती है, जिनको बचाना एवं बनाए रखना हमारा धर्म है, कर्तव्य है। इसलिए गैरवासी के साथ शादी विवाह अनुचित ही नहीं, खतरा संगत भी है। इस तरह समाज की इस व्यवस्था को आदर्श ना माने तो दुत्कार भी नहीं सकते हैं, किंतु अब अंतर्जातीय विवाह का खेल जो ब्राह्मणवादी सरकारी व्यवस्था के अनुसार शुरू हो गया है, अंतर्जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिसका दुष्परिणाम इस तरह से है। हमारी बहन बेटी दुश्मनों की सेवा करे, प्रॉपर्टी को हड़प लिया जाए और अंत में गन्ने की तरह चूस कर फेंक दिया जाए। इस व्यवस्था में जनी और ज़मीन को बचाया नहीं जा सकता है। दूसरा है, समाज के सारे नीति नियम कानून रीति रस्म विवाह शादी को ठुकरा दिया जा रहा है। तीसरा, सरकारी शादी के प्रचलन से समाज का नियंत्रण एवं कार्यवाही खत्म हो गई है। चौथा, समाज के प्रमाण को अस्वीकार कर दिया गया है। सरकार की ओर से विवाह सर्टिफिकेट का प्रचलन शुरू हो गया है। पाँचवां, आदिवासियों की जनसंख्या कम की जा रही है। छठवां, समाज के फैसले एवं नियंत्रण एवं कार्यवाही को गैरकानूनी करार दिया जा रहा है। सातवां, हमारी बहन बेटियों को लूट लिया गया है। आठवां, आदिवासी महिलाओं का दैहिक शोषण, उत्पीड़न एवं तलाक जैसे कुकृति जारी है। नवां, सामाजिक संरक्षण खत्म होते ही महिलाओं पर अन्याय, अत्याचार, सामूहिक बलात्कार, छेड़खानी की वारदात बढ़ गई है, जबकि आदिवासी समाज में ऐसा नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि अंतर्जातीय विवाह पर छूट दी गई, उन पर लगाम नहीं लगाई गई, तो आदिवासी मूल निवासी समाज का अस्तित्व खतरे में है
और ब्राह्मणवादी गिरोह यही तो चाहती है। यानी हर जगह ब्राह्मणों का सेंध लग चुकी है। बस हमें समझने की ज़रूरत है, ब्राह्मण की चाल को जानने की ज़रूरत है। उनके हर योजना के पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र छिपी रहती है और उसकी बदबू हमारे नाकों को पता तक नहीं चला। यह वीडियो देखकर किसी न किसी को लगेगा कि यह जातिवादी है। जाति जाति में भेद करना हमारा तात्पर्य नहीं है। हमारे पुरखों की व्यवस्था पर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। आपको यदि बुरा लगे तो क्षमा कीजिए, सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और किसी भी जाति के बीच ऊंच नीच, भेदभाव, अपमान, अस्पृश्यता, छुआछूत, छोटा बड़ा या छूत अछूत ना करें। और एक बात खास यह है कि हम मूल निवासी पुरुष अछूत, शूद्र एवं द्रविड़ एवं अनार्य हैं, किंतु हमारी बहन बेटी ब्राह्मणों की सेविकाएं दासी एवं रखायल बन चुकी हैं। इन्हें हमें छुड़ाना होगा, गांव की रीति नीति पुनः स्थापित करना होगा, क्योंकि यह विवाह का खेल हमारे लिए अभिशाप है। इसीलिए ब्राह्मण बनियों को सेठ जी एवं भट्ट जी को कहकर हमारे पुरखे पुकारते थे। और इस सच्चाई का पर्दाफाश हमें करना है, अपने समाज को बचाना है। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी को जय मूल निवासी, धन्यवाद।